नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अनेक परेशानियों से घिर जाता है और वह सोचता है कि उसके जीवन के अंदर परेशानियां कब जाएगी। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो परेशानी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर सही विधि से भगवान को याद किया जाए तो दोस्तों साक्षात उस भक्त की परेशानी को भगवान समाप्त करते हैं और उसके जीवन के अंदर कभी भी बुरे विकार या दुर्भाग्य को ज़्यादा समय तक नहीं रखते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ों के अंदर एक अदृश्य सी शक्ति होती है जो आपके जीवन के अंदर काम को बना देती है, आपके जीवन के अंदर खाली पर्स को भर देती है, जीवन के अंदर दरिद्रता को अमीरी के अंदर बदल देती है, अस्वास्थ्य को स्वास्थ्य के अंदर बदल देती है। वो सोचते हैं कि आखिर वह कैसे होगा। तो दोस्तों उन सारे चीज़ों का उपाय ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से संपन्न है। कई बार दोस्तों आप लाखों रुपए लगाने के बाद भी असाध्य बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। लाखों रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं लेकिन वो आपका समाप्त हो जाता है। आप चाहते हैं उन सारी चीज़ों से बचें तो दोस्तों आज का ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। इससे न तो किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान होता है और न ही आपका इसके अंदर किसी प्रकार का रुपया पैसा खर्च होता है और आपको फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। दोस्तों क्या करें कि बाजार से मिलने वाला एक साधारण सा भोजपत्र आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। भोजपत्र लेकर आने के बाद आप क्या करें कि भोजपत्र पर अगर आप दोस्तों धन की समस्याओं से ग्रस्त है, धन आपकी कुंडली के अंदर नहीं है, तब आप भोजपत्र के सबसे ऊपर आप अपना नाम लिख दें और सबसे अंतिम में आप अपने माता पिता का नाम लिख लें। बीच में आपको क्या करना चाहिए, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इन दोनों उपायों को दोस्तों आपको लिख देना चाहिए, जिससे क्या होगा, भगवान श्री राम का नाम अगर आपके पास रहेगा तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ पाओगे। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कंगाली होगी तो वह चली जाती है। और साथ ही साथ अष्टसिद्धि और नवनिधि, संसार के अंदर दोस्तों जो कुछ है वह अष्टसिद्धियों और नवनिधियों के अंदर ही है। अगर किसी व्यक्ति को अष्टसिद्धि और नवनिधि में से कुछ भी हासिल हो जाए तो उसे उसके जीवन के अंदर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। अपने आप ही भगवान उसके जीवन के अंदर अमीरी लेकर आते हैं, भगवान उसके जीवन का रास्ता सुलभ बनाते हैं। तब आप इस उपाय को लिखने के बाद दोस्तों इस भोजपत्र को आप अपने घर के पूजा घर के अंदर रख दें और इस भोजपत्र को आप धूप दीप आदि करें, अगरबत्ती दिखाएं, दीपक दिखाएं, ताकि भोजपत्र का प्रकाश इसके ऊपर पड़े और जिसके जीवन के अंदर आपको जो समस्याएं आ रही हैं वह समाप्त हो जाती है। बस मात्र इस उपाय को करने से भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, अष्टसिद्धि नवनिधि मिलती है और किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसी तरह दूसरे उपाय की बात करें, अगर कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है, आपको कोई शत्रु बार बार आपके कामों के अंदर रोड़ा बन जाता है, आपके काम रोक देता है, या फिर दोस्तों कोई बीमारी आपसे दूर होने का नाम नहीं ले पा रही है, या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से दुर्घटनाओं का भय बना रहता है, दुर्घटना आपसे दूर होने का नाम ही नहीं लेती, तब आप क्या करें, मंगलवार या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के पेड़ से एक पीपल का बड़ा सा पत्ता आपको तोड़ लेना चाहिए। बड़ा सा पत्ता तोड़ने के बाद उस पत्ते को आप अपने घर के पूजा घर के अंदर लेकर आ जाए। पत्ते के दूसरी तरफ उल्टी तरफ चिकनी जो साइड है उससे जो खुरदरी साइड है वहां पर आपको अपना नाम लिखना है और चिकनी साइड जो रहती है उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, स्वास्तिक का निर्माण आप अबीर, सिंदूर, चंदन, लाल चंदन आदि से करें ताकि इसका प्रभाव कई गुना देखने को मिलता है और हनुमान जी और शनिदेव की सार्थकता उसके ऊपर पड़ती है। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि भगवान के पूजा घर के अंदर एक रात्रि के लिए उस पत्रे को छोड़ दें और भगवान से इन सारी चीज़ों को समाप्त करने की आप प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह उठें, उठने के बाद अपने घर के आंगन के अंदर ही आप बैठ जाएं, ध्यान की मुद्रा करते हुए उस पत्ते को ले, एक दीपक जलाकर आपको संपूर्ण पत्ते को वहीं पर जला देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका नाम के साथ ही जो आपकी परेशानी थी उसके अंदर आ जाती है और उसके बाद जब आप इसे जलाते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता, वह समस्याएं उसी समय जलकर समाप्त हो जाती है और हनुमान जी और शनिदेव का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों
मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखें, ताकि हनुमान जी का सच्चा आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।